श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है 12 तारीख गुरुवार को पड़ रही है प्रदोष की तिथि। देखिए, प्रदोष की जो तिथि है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इसका प्रदोष का जो व्रत किया जाता है वो भगवान शिव के नियमित किया जाता है। देखिए, गुरुवार का दिन है और प्रदोष की तिथि है और पितृपक्ष का पावन महीना चल रहा है। तो इस गुरुवार की प्रदोष को हम अगर कुछ उपाय करते हैं तो वो हमारे पितरों को भी प्रसन्न करेंगे और हमारे घर में जो भी कार्य रुके हुए हैं, जो भी हमारे घर में संकट है, बाधा है, सब दूर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, कोई कार्य बन ही नहीं रहा है, जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो आप प्रदोष के दिन आप इन उपायों को जरूर करें। देखिए, हम चने की दाल वाला उपाय आपको बताएंगे। ऐसा माना जाता है, देखिए, चने की जो दाल होती है वह स्वर्ण के समान होती है। अगर आप भगवान शिव के ऊपर स्वर्ण समर्पित नहीं कर सकते हैं तो चने की दाल भी अगर हम समर्पित कर देते हैं तो वह स्वर्ण के बराबर मानी जाती है। देखिए, चने की दाल है वह पीले रंग की होती है और सोना भी पीला रंग का होता है, तो इसलिए इसे स्वर्ण समान माना गया है। देखिए, चने की जो दाल है वो भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय है। तो हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं, जिसके करने हमारे जीवन के सभी बाधा, सभी संकट दूर हो जाएंगे। अगर हम इस गुरुवार की प्रदोष पर यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर कभी गुरुवार की प्रदोष आए तब हमें यह उपाय करना है, परंतु हमें करना गुरुवार की प्रदोष पर ही है। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। जो पहला उपाय है उसमें हमें लेनी है 7 चने की दाल। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, फिर 41 चने की दाल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 2 टुकड़े गुड़ के और 1 कटोरी। देखिए, कटोरी के अंदर हमें जल डाल लेना है और उसके अंदर हमें वो गुड़ के टुकड़े और 7 चने की दाल जितनी 7 ली है, 41 ली है, वो चने की दाल हमें डाल लेनी है। उसके साथ हमें लेना है 1 का लोटा। देखिए, ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमने जो चने की दाल और गुड़ वाला गुड़ मिश्रित जो जल था वो हमें बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बस इतना सा उपाय करना है। यकीन मानिए, इससे आपके जीवन के सभी बंद रास्ते खुल जाएंगे। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। देखिए, दूसरा जो उपाय है वह भी चने की दाल का है। देखिए, हमें चने की दाल ले लेनी है, हमें चने की दाल गिन कर लेनी है। देखिए, 108 चने की दाल ले लेनी है। देखिए, 108 चने की दाल ले लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो तांबे का लेंगे, जल हम अपने घर से ही भर कर ले जाएंगे। और उसके साथ में हमें लेना है 1 पीला कपड़ा। देखिए, आप रुमाल भी ले सकते हैं या फिर पीला कपड़ा आप वैसे भी ले सकते हैं। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले 1-1 चने की दाल करके हमें बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देनी है। देखिए, 108 चने की दाल हम 1-1 करके समर्पित करेंगे और उसके साथ हमें बृहस्पतेश्वर महादेव का जो स्मरण करना है। उसके बाद में उस चने की दाल को अपनी मनोकामना बोलते हुए वहाँ से हमें उठा लेनी है और जो हम रुमाल लेकर गए हैं हमें उस पर रख लेनी है। हमें वहीं पर बैठे बैठे उस दाल की पोटली बना लेनी है। देखिए, हमें चाहे उसमें गांठ मार सकते हैं या फिर हम पीला धागा अगर लेकर गए हैं तो पीले धागे से हम उसको वहाँ पर बांध सकते हैं। देखिए, हमें अपनी मनोकामना बोलनी है और उसकी वहीं पर मंदिर में बैठकर ही हमें पोटली बना लेनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर भी बोल देनी है कि हे भगवान, हमारे पास जो धन की कमी है वह दूर करो। देखिए, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जो जिनके कोई काम अटक रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के लिए है और मकान बेचना है, खरीदना है, तो आप इस चने की दाल वाला उपाय कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद में उस चने की दाल वाली पोटली को हमें लेकर आ जाना है घर। देखिए, वहाँ घर आने के बाद में हमें उसे अपने मंदिर में अपनी तिजोरी में रख देना है।
जब भी हम किसी काम के लिए जाएं, किसी डील के लिए जाएं, एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, तो उस पोटली को हमें अपनी जेब में रख कर ले जाना है। देखिए, इससे हमारे सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, सभी जो हमारे रास्ते में अटकलें आ रही हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। चलिए चलते हैं अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह मात्र 2 टुकड़े गुड़ का है। देखिए, हमें 1 टुकड़ा गुड़ लेना है। इससे हमारे जीवन में जो सारी जो संकट हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। देखिए, हमें लेना है थोड़ा सा गुड़। देखिए, आप गुड़ भी ले सकते हैं या फिर आपके पास अगर पीला चंदन है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। इनमें से हमें एक ही सामग्री लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो तांबे का लेंगे, जल हम अपने घर से ही भरकर ले जाएंगे। ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें जो गुड़ लिया है या चंदन लिया है, जो भी एक वस्तु हमने ली है, वो हमें लोटे के अंदर वहाँ पर डाल देनी है, जल के अंदर डाल देनी है। देखिए, यह गुड़ मिश्रित जल हो गया। अगर उसके बाद में हमें वह 1 लोटा जल माता अशोक सुंदरी से लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर ले जाना है और फिर से हमें वहां से वापस माता अशोक सुंदरी पर ही लेकर आना है। देखिए, जल की धार हमें तोड़नी नहीं है, लगातार हमें ऐसे माता अशोक सुंदरी पर से जल ले जाना है और वहां से ऊपर से फिर नीचे की तरफ हमें जल लेकर आना है। देखिए, ऐसा करने से हमारे जो कार्य हैं वो सभी बनने लगेंगे, हमारे घर में जो भी परेशानी आ रही है वो सभी दूर हो जाएगी। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यह जल माता अशोक सुंदरी से समर्पित करें और माता अशोक सुंदरी पर ही अंत करें। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो लोटा है उसमें हम जल झेल लेंगे और अपने घर ले आएंगे और उसे हमें अपने घर में छींट देना है। यकीन मानिए, बहुत ही छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। अगर गुरुवार की प्रदोष पर यह उपाय हम कर लेते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ऐसा करने से हमारे जो सभी संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।